स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। सो दैट हमने इससे पहले क्या देखा था, फॉर्मेट देखा था किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे एंड देन हमने क्या किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखा था। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 70,260। ये नेट प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन काजल को देना पड़ेगा। क्लियर है? तो लोन जो काजल ने दिया है फर्म को, वो कितना दिया है, कितना दिया है, 30,000। तो इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पहले भी पढ़ा था, 6% पर एनम, होल ईयर का है, मतलब ये पूरे साल का अमाउंट है, इसलिए इसको पूरे 6% दे दिया जाएगा। तो काजल का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना होगा, 1,800। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, 68,460। क्लियर? इस तरीके से हमको क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट मिल गया। अब नेट प्रॉफिट हमको जब मिल गया है तो अब हम क्या करेंगे, क्या क्या चीजें करना है हमको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। इस तरीके से कुछ कुछ चीजें इसमें देनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरफ आता है, डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। किसको देना है, साजल एंड काजल दोनों को देना है। इनका ओपनिंग कैपिटल कितना फर्म में, 50,000 है साजल का और 40,000 है काजल का। तो इसका 5% निकालिए। 50,000 का 5% होता है 2,500 और 40,000 का 5% कितना होता है 2,000। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल 4,500 हमने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। देन हमने ए और बी दो पॉइंट कंप्लीट कर लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन लोन का। देन हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज 6% पर एनम। जो ड्राइंग का इंटरेस्ट है वो है 6% पर एनम। साजल और काजल की ड्राइंग दी हुई है, कितने कितने दी हुई है, साजल और काजल की ड्राइंग 10,000 एंड 8,000। साजल ने बिजनेस से 10,000 निकाले एंड काजल ने बिजनेस से 8,000 रुपीज निकाला। 10,000 का कितना परसेंट, 6%। बट एक चीज याद रखिएगा, आने वाले टाइम में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको सिखाऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ कुछ तरीके हैं जिससे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। क्लियर? सो दैट अभी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी ड्राइंग में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है कि 1 अप्रैल को निकाला कि 31 दिसंबर को निकाला कि अक्टूबर में निकाला, कब निकाला, वो अगर डेट नहीं दिया है तो आप इसकी एवरेज ड्राइंग मानेंगे। मतलब हम साजल की ड्राइंग का क्या करेंगे, 10,000 इंटू 6/100, 6% दिया है परसेंटेज। बट एक चीज हमेशा याद रखेंगे, चाहे तो नोट कर लीजिए, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, डेट ऑफ ड्राइंग मतलब किस दिन उसने ड्राइंग की है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 1 जनवरी को निकाल रहा है, 31 दिसंबर को निकाल रहा है, कि 1 अक्टूबर को निकाल रहा है, कि 1 जुलाई को निकाल रहा है, वो डेट नहीं दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, इसको एवरेज ड्राइंग मानेंगे, 6/12, है ना। तो इसका आधा कर देंगे आप, क्या करेंगे, एवरेज ड्राइंग माना जाएगा। तो जब भी आपको डेट ऑफ ड्राइंग ना मिले, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके वजह से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चे क्या सोचते हैं कि उनको 6% देना और दे दिया, बट डेट ऑफ ड्राइंग हमेशा ध्यान देंगे कि डेट ऑफ ड्राइंग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, 6/12 एवरेज ड्राइंग आप लेंगे। क्लियर? तो 6/12 कर लेंगे। अब मीन्स इसका कितना हो गया, 600 का आधा 300। क्लियर? तो मतलब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, साजल की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितनी आई, 300, और काजल की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 4,000 240। तो 240 हमारा किसका, काजल का। सेम
जैसे साजल का किया उसी तरीके से काजल का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरफ आता है? क्रेडिट में। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने सारी चीजें आपको पहले भी बताई है कि कौन सी चीज कहाँ आती है। अगर आप इन चीजों को देखना चाहते हैं तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और सारी चीज बताई थी, उसमें आप देखेंगे तो सब और क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब साजल को कितना देना है? 300 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और काजल को कितना देना है? 240। टोटल मिला के 540 रुपीज ये दोनों दे देंगे। देन अब और क्या करना है? 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। मतलब बिजनेस चाहती है कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर हो जाए। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। एक काम कीजिए, डिविजिबल प्रॉफिट की बात हुई है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका टोटल कर लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट यहाँ पर कितना आ रहा है। 69,000 में से हम कितना माइनस कर देते हैं? 4,500। तो ये हो जाएगा 64,500। ये है डिविजिबल प्रॉफिट। हमेशा ध्यान रखेंगे रिजर्व के बारे में, कभी कभी बोलता है कि आपके नेट प्रॉफिट के ऊपर या डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट बोला है तो हम क्या करेंगे, 68,460 जो नेट प्रॉफिट है उस पर 10% रिजर्व बना दिया जाता। बट हमको बोला गया डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है उस पे रिजर्व बनना है। तो क्या किया हमने, टोटल किया, इधर है 69,000 जिसमें से हमने 4,500 डिडक्ट किया। तो अब जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना था वो कितना प्रॉफिट था? 64,500। तो ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। इसी का क्या बनेगा? 10% रिजर्व। तो हम क्या करेंगे, रिजर्व क्रिएट करेंगे। किसके ऊपर? 64,500 के ऊपर। कितना परसेंट? 10%। तो 10% 6450। ये हो गया हमारा रिजर्व क्रिएट। क्लियर। अब आप चाहें तो एक काम करेंगे, टोटल करके फिर इन दोनों अमाउंट को माइनस करें तो पार्टनर को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिविजिबल प्रॉफिट आपको मिल जाएगा जो पार्टनर को देना है। या तो एक काम कीजिए, मैंने 64,500 तो निकाल ही लिया था, जिसमें से 6,450 और माइनस कर देता हूं। जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो किसको बढ़ जाएगा? पार्टनर को बढ़ जाएगा। तो 5850 रुपीज। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू साजल्स कैपिटल अकाउंट एंड काजल्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। टोटल जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 5850 रुपीज, 69,000। अब जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कितना था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1। सो इस प्रॉफिट को हम 58,050 रुपीज को किसमें बांट देंगे? 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। प्रॉफिट होगा 19,350 और जो साजल का प्रॉफिट है 38,700। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। तो आपको ये क्लियर है किस तरह क्या क्या किया मैंने? सबसे पहले प्रॉफिट में से, क्योंकि नेट प्रॉफिट नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बोल देता है। नेट प्रॉफिट मतलब ऑलरेडी डिडक्टेड है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर नेट प्रॉफिट बोल दिया तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं काटेंगे। क्लियर। लेकिन अगर सिर्फ प्रॉफिट बोला है तो आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन काटेंगे। इसके बाद क्या किया हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ध्यान रखेंगे, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है नोट कर लीजिए। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? 6/12 जो भी ड्राइंग का परसेंटेज है कैलकुलेट करने के बाद 6/12 कर दीजिएगा। एवरेज ड्राइंग लेना है, ठीक है। क्लियर। इस तरीके से मतलब जिसका 600 आ रहा था उसका सिर्फ 300 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। जिसका 480 आ रहा था उसको सिर्फ कितना देना है? 240 देना है। क्लियर। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया। देन हमने रिजर्व क्रिएट किया। रिजर्व में भी ध्यान रखेंगे, रिजर्व या तो नेट प्रॉफिट पे हो सकता है या तो डिविजिबल प्रॉफिट पे हो सकता है।
नेट प्रॉफिट पे हुआ तो हम इस अमाउंट का ही क्या करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं, फिर जो रिमेनिंग बचता है वो पार्टनर को बांट देते हैं। लेकिन क्या बोला, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट मतलब हमने क्या किया, टोटल प्रॉफिट में से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो माइनस किया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसके ऊपर क्या निकाल लिया, रिजर्व निकाल लिया। क्लियर। इसके बाद जो प्रॉफिट बचा है वो पार्टनर्स को 2:1 के रेशियो में, 2/3 और 1/3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसके बेसिस पे बनाना है, वो या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा रहेगा, अगर नहीं लिखा है तो आपको मैं कुछ हिंट दे देता हूं जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैं फिक्स से बनाऊं कि फ्लक्चुएटिंग से बनाऊं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, पहली इंफॉर्मेशन। अगर पहली इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो सेकंड ये कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड कैपिटल दिया होगा, डायरेक्टली लिखा होगा कि पार्टनर का फिक्स कैपिटल 1 लाख और 2 लाख है, मतलब फिक्स कैपिटल की जहां पे बात हुई तो ये फिक्स कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे बनेगा। क्लियर। तीसरा एक और हो सकता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स के बेसिस पे भी दिया हो, दूसरा करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हो। तो करंट अकाउंट बैलेंस किस में होता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में। मतलब अगर आपके पास तीनों में से भी कोई एक इंफॉर्मेशन है तो आप समझ लीजिए कि आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्लियर है। तो पहला जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली हो सकता है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स कैपिटल अकाउंट। दूसरी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि फिक्स कैपिटल बोल दे, तो जहां पे फिक्स कैपिटल बोल दिया वहां पे कैपिटल अकाउंट फिक्स के बेसिस पे बनेगा। तीसरी इंफॉर्मेशन आपको कैपिटल का बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस अलग अलग दिया होगा। ठीक है। अब अगर मैं फ्लक्चुएटिंग की बात करूं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में पहली इंफॉर्मेशन जैसे फिक्स की बात हुई थी वैसी होगी, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर सीधा बोल देगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे कैपिटल अकाउंट बनाना है, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी। दूसरा, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कि इसको फिक्स से बनाना है या फ्लक्चुएटिंग से, और दूसरा ये वाला जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं दिया है ना, जिसमें करंट अकाउंट दिया हो। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो आप किसको यूज करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सिंपल सा सपोज एक क्वेश्चन दिया हो, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी, इसमें जो कैपिटल दिया हुआ है दोनों पार्टनर का, इसके बाद इसमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे मुझे ये समझ में आए कि ये किससे बनेगा, फिक्स से बनेगा। मींस बाय डिफॉल्ट मुझे क्या यूज कर लेना चाहिए फिर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। जब फिक्स के बारे में कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आप किससे बनाएंगे इसको, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, साजल का 50,000 कैपिटल था एंड काजल का 40,000। मैंने फॉर्मेट में एक बात की थी कि जो भी चीजें पार्टनर्स को मिलेंगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ होंगी, क्रेडिट में, और जो भी चीजें पार्टनर से काटी जाएंगी वो कहाँ होंगी, डेबिट में। क्लियर। उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, या क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया वो है। उसके बेसिस पर देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां दिख रहा है, एप्रोप्रिएशन में, डेबिट में। तो पार्टनर्स कैपिटल में वो क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, पार्टनर्स को रिसीव हो रहा है, तो कहां आना चाहिए, क्रेडिट में आना चाहिए। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो साजल को मिलेगा वो 2500 मिलेगा, जो क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, और इसको 2000। इसके बाद और कुछ मिलना है क्या, रिजर्व क्रिएट हो रहा है या आउट ऑफ प्रॉफिट चार्ज हो रहा है। तो
ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा, एप्रोप्रिएशन जब बनाएंगे आप तो कभी भी रिजर्व को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्रिएट हुआ है। तो रिजर्व को फिलहाल छोड़ दीजिए। अब रिजर्व के नीचे आ जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ था वो पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना कितना प्रॉफिट हुआ था? 38,700 एंड 19,350। ये जो प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आई थिंक हमें इनको देने वाला कोई भी अमाउंट नहीं बचा है, तो इनसे अब चार्ज क्या क्या करना है? टू ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग आपको एप्रोप्रिएशन में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन के अंदर में आप देखिए अच्छे से कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज किया था अमाउंट, कितना कितना ड्राइंग था वहां पर? ड्राइंग था इनका 10,000 एंड 8,000। तो 10,000 साजल के कैपिटल से कम कर देंगे और 8,000 काजल के कैपिटल से कम कर देंगे ड्राइंग के फॉर्म में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना निकाला था? 300 एंड 240। क्लियर? अब जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो कहलाएगा इनका क्या? बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग कैपिटल 52। तो टोटल कितना था इसका? 61,350। क्लियर? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बेसिस पर बना लिया। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और जो जो चीज़ें मैंने बताई कि रिजर्व के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, कि कब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज लेना, 6/12 लेना है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था कि अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज मत कीजिएगा, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार वापस से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, ताकि आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताऊं उससे आपको और क्लियर हो जाए। तो अभी हमने किसके बेसिस पे देखा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे। अभी हमने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब जो क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। बट उससे पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। करंट अकाउंट बैलेंस आपका दिया हुआ है तो आपको किससे बनाना चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग से मत बनाइएगा। क्लियर है? तो जब करंट अकाउंट बैलेंस दिया है मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था फर्म का? 1,50,000। सो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, सो दैट हम सीधा 1,50,000 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद पार्टनर को देना क्या है? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या बोला गया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 5% पर एनम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा फिक्स कैपिटल पर दिया जाता है। करंट अकाउंट पे, करंट बैलेंस पे कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दीजिएगा। तो इनका जो फिक्स कैपिटल का जो बैलेंस है वो है 30,000 एंड 60,000। अगर मैं 30,000 का 5% निकाल दूं कितना निकलेगा? 1,500। सिमी एंड सोनू 1,500 एंड 60,000 का निकालो तो जस्ट डबल 3,000, टोटल 4,500। क्लियर है? देन और क्या देना है पार्टनर्स को? सैलरी कितनी? 12,000 एंड 9,000 टू सैलरी अकाउंट सिमी सोनू 12,000 एंड 9,000, टोटल 21,000। देन और क्या देना है इनको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पर आएगा? क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट सिमी
सोनू। अगर क्वेश्चन में एवरेज ड्राइंग 6 मंथ ले लिया है, अगर नहीं भी लिखा होता और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया तो हम क्या करते हैं 6/12, तो 6/20,000 का 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो 1200 का आ रहा है 600, तो 600 आ जाएगा सिमी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 15,000 का 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 450, तो 450 रुपीज सोनू की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सोनू का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा, टोटल हो गया 1050। क्लियर? इस तरीके से हमने क्या किया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारी चीजें लिख दी। क्या क्या? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सिमीज कैपिटल अकाउंट, नॉट कैपिटल, करंट अकाउंट, बिकॉज यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, तो प्रॉफिट किस में ट्रांसफर होगा, इनके करंट अकाउंट में, एंड सोनू करंट अकाउंट। अब टोटल देखते हैं और टोटल हम कैलकुलेट कर देंगे, तो 1,25,550 ये हमारा प्रॉफिट है, जो कि दोनों पार्टनरों किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है, 3:1 के रेशियो में। तो 1,25,550 रुपीज को 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसको कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, तो 3 + 1 4, तो 3/4 एंड 1,25,000 1/4। तो सिमी का जो अमाउंट आएगा वो होगा 94,163, और जो सोनू का अमाउंट है वो है 31,387। इस तरीके से टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया। क्लियर? ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बेसिस पर। जैसा कि हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। वैसे मेरे पास अभी बोर्ड बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के वो यहाँ पर लिख दिए, सो दैट ये सारी चीज़ें मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज सकूँ। तो हम किसके बेसिस पर बना रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बेसिस पर। तो यहाँ दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, इन पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल। तो इनके फिक्स्ड कैपिटल कितने कितने थे, इनके कैपिटल थे 30,000 एंड 60,000। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 सिमी का था और सोनू का जो कैपिटल था वो था 60,000। हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस पार्टनर्स ने नहीं किया है, ना ही आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉन दिखाई दे रहा है। तो इसमें कैपिटल में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है, तो जो कैपिटल जैसा था एज इट इज वैसा ही है। तो हम इसे क्या करेंगे, एज इट इज कैरी डाउन कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ना तो एडिशनल कैपिटल है ना ही आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉन है। 30,000 एंड 60,000। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज कैरी डाउन, मतलब स्टार्ट में जो बैलेंस था वही बैलेंस क्या कहलाएगा, क्लोजिंग भी कहलाएगा। 30,000 एंड 60,000। क्लियर? तो यहाँ कोई भी चेंजेस इनके कैपिटल से रिलेटेड नहीं हुए हैं, तो फिक्स कैपिटल एज इट इज रहेगा। अब हमारा दूसरा जो है कि हम क्या करने वाले हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो हम बना चुके हैं, अब जो करंट ईयर से रिलेटेड चीजें, एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड चीजें, वो किसको अफेक्ट करेंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनके करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो करंट 30,000 इसका करंट अकाउंट बैलेंस है और इसका 15,000। क्लियर? इसके बाद हम आ जाते हैं एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड चीजों पे। तो एप्रोप्रिएशन में जो भी चीजें इनको मिल रही है वो क्रेडिट में होंगी और जो भी चीजें काटी जाएंगी वो डेबिट में होंगी। जैसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमने देखा दोनों सबका नेचर एक जैसा है, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, करंट अकाउंट बना रहे हैं, तो नेचर इनका एक जैसा है। क्लियर? तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, 1500 एंड 3000। फिर क्या मिला है, सैलरी मिली थी, सैलरी दोनों पार्टनर को मिली थी। फर्स्ट को मिला था 12,000, सेकंड पार्टनर को मिला था 9,000। इसके बाद क्या मिला था, प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट
94 163 31 387। क्लियर? और कुछ पार्टनर्स को मिल रहा है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिली, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट ट्रांसफर इनके कैपिटल अकाउंट में हमने कर दिया। अब जो डेबिट में आने वाली चीजें वो है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड टू ड्रॉइंग्स। 600 एंड 450 इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग थी जो कि एप्रोप्रिएशन में हमने देखा था। अब इनकी ड्राइंग जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए। तो इनकी जो ड्राइंग है वो कितनी है? 20,000 एंड 15,000। तो 20,000 ड्राइंग है सोनू की और 15,000 है सेकंड पार्ट में। अब क्या करेंगे आप? सेम हर बार जो हम करते आए हैं टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये कहलाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। सो अब कैलकुलेट कर लेते हैं इनका टोटल कितना आ गया। क्या किया हमने? टोटल किया, टोटल में से डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आया बैलेंस कैरिड डाउन 1,17,063 और इसी तरीके से सेकंड पार्टनर का भी बैलेंस कैरिड डाउन कैलकुलेट कर लिया गया। सो दैट आई थिंक अभी 2-4 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो टॉपिक हो वो बिल्कुल अच्छे से हो जाए। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपको क्लियर तो हो गया होगा। तो इसी तरीके से टॉपिक्स को पढ़ते रहिए, देखते रहिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कमांड बना लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम अराइज ना हो।